हमने ये एक बना लिया, इसे हमने कॉपी किया है क्योंकि इसका डिज़ाइन बन गया है हमारे पास। ओके फ्रेंड, हमने इसको कॉपी कर लिया। इसी को हम 2 सेल छोड़ के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं Ctrl+C Ctrl+V से, और एग्जैक्टली वैसा ही बनाते हैं जैसे यहाँ पे बना हुआ है। देखिए हमने यहाँ पे इन सेल को छोटा कर दिया है और इसको बाकी जगह भी हम कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे भी कॉपी कर देते हैं, यहाँ भी कॉपी कर देते हैं। हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और यहाँ पे हमें स्टेट चाहिए, ताकि हमें दोबारा ये सब कुछ ना करना पड़े बना हुआ। यहाँ छोड़ देते हैं और बाकी जगह हम इनका नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ सिर्फ हमें इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इनका रीनेम कर दीजिए कैप्शन। जैसे यहाँ पे जेंडर लिखना है और जेंडर सेंटर में है तो हम भी सेंटर में ही कर देते हैं। यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ है और आधार नंबर हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नेम हो गया और एम्प्लॉय आईडी ठीक था। यहाँ पे ईमेल आईडी और ऐसे ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टेट आ जाएगा। हम इन वैल्यूज़ को कर देते हैं और जो अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं अब हमें उन वैल्यूज़ के ऊपर वैलिडेशन लगानी है। तो पहले हम वैलिडेशन लगा देते हैं एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। वैलिडेशन लगाने के लिए अब डाटा मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ ये डाटा वैलिडेशन बना हुआ है, डाटा वैलिडेशन को ओपन कर लेंगे और जो यहाँ पे एनी वैल्यू लिखा आ रहा है सेटिंग के अंदर, इसको सिलेक्ट करके आप लिस्ट कर दीजिए, कस्टम कर दीजिए, और कस्टम के अंदर एक फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला हमारा 2 तरह से है, 2 फॉर्मूला लगाने हैं, इसलिए हम एंड का प्रयोग कर रहे हैं कि 2 के 2 फॉर्मूले होने चाहिए और दोनों ट्रू होने चाहिए। और एंड में हम वो फॉर्मूला मेंशन कर रहे हैं। फॉर्मूला में एक तो हम ये लिखेंगे कि लेंथ LEN लेंथ ऑफ दिस सेल, O2 सेल बन रहा है तो यहाँ पे O2 आप लिख भी सकते हैं। लेंथ ऑफ O2 इज इक्वल टू होनी चाहिए 8, और दूसरी कंडीशन जो हमारी है वो होना चाहिए इस नंबर होना चाहिए। और कौन से वाले सेल की बात कर रहे हैं? O2 की ही बात कर रहे हैं हम। O2 सेल जो है ये होना चाहिए, और जो एंड वाली ब्रैकेट है उसको भी आप जो है बंद कर दीजिए। इस फॉर्मूला को अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ साइड में कहीं आपको लिख के दे देता हूँ या कमेंट बॉक्स में इंसर्ट कर दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एम्प्लॉय आईडी के ऊपर आगे आपको ये फॉर्मूला भी यहाँ टाइप करके दे देता हूँ, ताकि आपको ये वाला फॉर्मूला, इसको कि मैं यहाँ पे लेंथ ऐसे कर देता हूँ, तो आप इज इक्वल टू लिख के कीजिएगा, इज इक्वल टू और ये वाला फॉर्मूला, और आपको इंसर्ट जहाँ पे करना है। देखिए अभी तो ये वैल्यू थी, बट अब अगर हम तो वहाँ पे मैसेज अप्रोप्रिएट नहीं, हमें उस मैसेज को भी चेंज करना है। तो हम फिर से डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन को ओपन कर लेंगे। और ये हमारा फॉर्मूला हमने इनपुट किया था। आप एरर अलर्ट में आ जाइए और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है मैसेज होना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी शुड बी 8 डिजिट इन लेंथ, एम्प्लॉय आईडी शुड बी ए नंबर। एक तो नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसकी लेंथ 8 होनी चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कर तो हमें वही वाला मैसेज जो हमने वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आ रहा है, अगर आप इसको भी चेंज करना चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। टाइटल जो है वो यहाँ पे वार्निंग दे दीजिए या मैसेज दे दीजिए, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखेंगे वो वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी हम तो यहाँ पे जहाँ पिछली बार आ रहा था इस बार मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, तो हम अगर पूरा एग्जैक्टली 8 डिजिट का लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको यहाँ पे रीड कर लेगा। यहाँ आपके
रेफरेंस के लिए मैंने फॉर्मूला ऊपर टाइप कर दिया है, आप बाद में चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉय आईडी के लिए भी हमें एक फॉर्मूला लगाना है। डाटा वैलिडेशन में हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में मैसेज यहाँ भी लिख दीजिए, प्लीज़ इनपुट वैलिड ईमेल आईडी, और यहाँ पे फिर से मैसेज लिख दीजिए और सेटिंग में आ जाइए। यहाँ एनी वैल्यू की जगह जैसे आपने पिछली बार फॉर्मूला लगाया था, इस बार जो फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला लगाना है इज नंबर, एक तो नंबर होना चाहिए, और इस नंबर में आपको लिखना है मैच। एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा कि आपको मैच करना है, और मैच क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स, और आपको लिखना है कि कम से कम एट द रेट से पहले एक करेक्टर तो होना ही चाहिए, और उसके बाद कितने भी लेंथ का हो सकता है, उसके बाद एट द रेट आना चाहिए। मीन्स एट द रेट से पहले एटलीस्ट एक सिंगल करेक्टर तो होना ही चाहिए, और एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। और एट द रेट के बाद भी क्या होगा, जैसे gmail.com है तो उसके लिए हम लिखेंगे कि एक करेक्टर होना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन मार्क, और उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। और डॉट के बाद भी हम लिखेंगे कि कम से कम एक करेक्टर तो होना ही चाहिए, और बड़ा कितना भी हो सकता है। बट हमारे पूरे के पूरे ईमेल आईडी के अंदर आप देखेंगे एट द रेट से पहले भी कुछ होना चाहिए, जैसे rohit@gmail.com, तो एट द रेट और डॉट के बीच में भी कम से कम एक करेक्टर तो होना ही चाहिए, और डॉट के बाद भी कम से कम एक करेक्टर होना चाहिए। अब ये सारा लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और इस सेल का एड्रेस दे देंगे जिस सेल में हमें चेक करना है। O5 है हमारे केस में, आप अप्रोप्रिएट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कॉमा 0 लिख दीजिए और ब्रैकेट को 2 बार बंद कर दीजिए, एक बार इस नंबर के लिए, एक बार मैच के लिए, और आप ओके कीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो अब देखिए रोहित तो मैसेज दे देता है। अगर मैं प्रॉपर लिखता हूँ rohit@gmail.com तो वो उसको ले लेता है। आप चाहें तो इसको लेफ़्ट अलाइन कर दीजिए और इसका साइज़ बड़ा कर लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फ़ोन नंबर के ऊपर भी वैलिडेशन लगा लीजिए। मैं जल्दी कर देता हूँ, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट कर देता हूँ, और सोर्स में लिख देता हूँ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, माउस से क्लिक कर रहा हूँ, 8 इज इक्वल टू 8। इसमें एक ही कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन लगाने के बाद ये हमने लिस्ट सेलेक्ट किया हुआ है, लिस्ट में नहीं जाना, हमें कस्टम फॉर्मूला में टाइप करना है। और एरर मैसेज में फ़ोन नंबर शुड बी 10 डिजिट इन लेंथ, और यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, हमने 8 लिखा है जबकि ये होना चाहिए 10 डिजिट का, कि इसकी लेंथ जो है वो 10 डिजिट की होनी चाहिए। अब देखिए अगर कम डिजिट सेट करेंगे तो हमें मैसेज और 10 डिजिट का होगा फ़ोन नंबर, तो फिर कोई इशू नहीं होगा, फिर हमारी वैल्यू इसके अंदर प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगी। स्टेट के लिए हमें क्या करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, इसे लिस्ट करना है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, जो भी स्टेट आपको चाहिए बस आप कोमा की हेल्प से इनपुट करके और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बटन बना हुआ आ जाएगा, और जब आप कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो उसी में से वो वैल्यू सेलेक्ट होती जाएगी। आप इसका भी फ़ॉन्ट चाहें तो और बड़ा करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, जैसा आपको अप्रोप्रिएट लगे आप वैसा कर सकते हैं। अभी नेम के ऊपर कोई चेक लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम चेक नहीं लगा रहे। नेम जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आधार नंबर के लिए हम यहाँ पे चेक लगा रहे हैं। आप देखिए फ़ोन नंबर के लिए 10 डिजिट का आपने लगाया था, तो आधार के लिए 12 डिजिट का लगाना है। तो हमें वैसे ही डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे कस्टम फॉर्मूला लगाना है और लिखना है कि इस सेल मीन्स लेंथ ऑफ आधार वाले सेल की शुड बी इज इक्वल टू 12।
12 होनी चाहिए। और यहाँ पे प्लीज इनपुट 12 डिजिट आधार नंबर। हम अप्रोप्रिएट मैसेज दे देंगे, यहाँ पे भी मैसेज लिख देते हैं एज यूजुअल। ओके करने के बाद अच्छा, अभी हमें इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज करनी है। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट को टेक्स्ट के नीचे कस्टम पे आ जाइए और यहाँ पे @ लिखा हुआ है, इसको 1 2 3 4, इस बार हम 4 डिजिट के 3 पेयर बनाते हैं। 4 बार 0 माइनस, 4 बार 0 हाइफन कह लीजिए, माइनस कह लीजिए, 4 बार ये लिख दिया हमने। ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने 12 से डिजिट कम डाले तो, और अगर एग्जैक्टली 12 डिजिट आप कर देते हैं तो देखिए ये हर 4 डिजिट के बाद हाइफन लगा देगा, जबकि यहाँ हमने 3 वाला किया हुआ था। आप अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ पे भी आप चाहें तो यहाँ चेक लगा सकते हैं। आप सेटिंग में जाइए, डेट वैल्यू सेलेक्ट कीजिए और डेट कब से कब तक के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है वो मेंशन कर देते हैं 1 जनवरी 1990 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक होनी चाहिए। तो इसके आउटसाइड की जो डेट है वो यहाँ पे नहीं लेगा। 12/12/2001 अगर नहीं लेगा, बट अगर 12/2000 तक की डेट हो तो ये 2000 डेट होगी तो वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। अब देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे जेंडर बनाना है, मेल फीमेल। और जेंडर बनाने के लिए देखिए मेरे कंप्यूटर पे यहाँ डेवलपर टैब शो हो रही है और आपको ये डेवलपर टैब पहले अनेबल करनी होगी। डेवलपर टैब अनेबल करने के लिए यहाँ कहीं भी बीच में क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद कस्टमाइज द रिबन की ऑप्शन आ रही है मेरे ऑफिस के अंदर। और यहाँ मेन टैब में आप देखेंगे तो यहाँ डेवलपर के ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ है। अगर अनटिक कर दूंगा तो आप देखेंगे डेवलपर टैब यहाँ से हट गया है, व्यू तक का आ रहा है, डेवलपर टैब नहीं आ रहा। तो डेवलपर टैब को मेरे वर्ड के अकॉर्डिंग अनेबल करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करना है। मेन टैब में डेवलपर को मैं अनेबल कर देता हूँ। आप अपने वर्ड के अकॉर्डिंग गूगल कर लीजिएगा कि आपको डेवलपर वाला मीनू कैसे लेके आना है। डेवलपर वाले मीनू आने के बाद सपोज हमें यहाँ पे जेंडर बनाना है, मेल और फीमेल। तो देखिए हमें इंसर्ट पे जाना है और ये ऑप्शन बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे हमें ऑप्शन बटन ड्रा कर देना है और इसे बड़ा कर दीजिए। और जो ये ऑप्शन बटन लिखा हुआ आ रहा है इसको हटा के यहाँ पे हमें मेल लिख देना है। आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं और मेल लिख दिया हमने। अब देखिए इसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम, इसको बाद में इसका फॉन्ट साइज जैसे इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट साइज की ऑप्शन आएगी, हमें उसको चेंज कर देना है। जैसे आप कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें वैल्यू दे रहा है, मेल लिखा हुआ है यहाँ पे। इस वैल्यू को हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल और काफ़ी सारी ऑप्शन आएंगे। हम बाद में इनको जो है चेंज कर देंगे कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, हाइट विड्थ, इसको बाद में हम अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर देंगे। बट अभी के लिए हम यहाँ पे मेल लिख देते हैं और यहाँ कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस करके इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल को दबा के रखना है ताकि इसकी एक और कॉपी बन जाए। और इसको राइट साइड में यहाँ पे हमें कर देना है और इसका कैप्शन हमें फीमेल लिख देना है। एक मेल है, एक फीमेल है। अब आप देखेंगे कि अगर हम फीमेल पे क्लिक करते हैं तो मेल से ऑप्शन चेक बॉक्स हट जाता है, अदरवाइज मेल पे करते हैं तो फीमेल पे वो चेक बॉक्स हट जाता है हमारा। और देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मेल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस वाले सेल के ऊपर 3 लिखा आ रहा है। हमें करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे कलर लाइन, साइज, प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी, हेल्थ टेक्स्ट और कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल मेनू पे क्लिक करेंगे। मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसका सेल का एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं।
जिस सेल में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं अगर इस शीट में काफ़ी नीचे करूं तो ये वाला रो को दे दिया V22 ताकि ये रो हमें दिखे भी ना और हमारे सिस्टम में ये रो आ जाए। देखिए अगर हम फीमेल पे क्लिक करते हैं तो इसमें 4 हो जाएगा, मेल पे क्लिक करते हैं तो इसमें 3 आ जाएगा। एक्चुअली इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये भी 2 कंट्रोल हमने बनाए हुए हैं, इनका कंट्रोल भी यहाँ इसी सेल में बना हुआ है और ये वाला 4 ऑप्शन बटन है और इन चारों को हमने V22 नामक सेल में हमने इसको अनेबल किया हुआ है। इसको बाद में हम प्रोग्रामिंग से यूज़ करेंगे, अभी मैं इसका बॉर्डर बना रहा हूँ ताकि हमें बाद में ये ध्यान रहे कि इस सेल की वैल्यू को हमें इसमें यूज़ करना है। और बाकी तो एप्रोप्रिएट हम इसको बनाएंगे। एक हमें चेक बॉक्स भी लेके आना है, तो डेवलपर टैब में ही आप इंसर्ट में जाएंगे, ये चेक बॉक्स बना हुआ है, आप चेक बॉक्स यहाँ बना दीजिए, ऐसे बड़ा सा बना दीजिए और चेक बॉक्स की वैल्यू को आप चेंज कर दीजिएगा। इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको हम साइज को बाद में बड़ा कर लेंगे, कैप्शन को आप चाहें तो अभी के लिए इतना बड़ा हम रख देते हैं। और नीचे ये वाला जो सेल है जहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आनी चाहिए, इतने सेल को सेलेक्ट करके आप मर्ज कर दीजिए और इसमें आप अपनी कंडीशंस लिख दीजिए। यू हैव टू एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन टू एग्री दिस डाटा। अब देखिए एक ही उसमें आ रहा है, तो आप इसको रैप टेक्स्ट कर दीजिए, मर्ज से ऊपर बना हुआ और लेफ्ट अलाइन कर दीजिए, टॉप पे कर दीजिए ताकि आपकी टर्म एंड कंडीशन जो भी आप लिखिए इस तरह से इस बॉक्स में आ जाए। आप चाहें तो कंट्रोल से यहाँ दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, तो आपका जो ये वैल्यू बनी हुई आएंगी वो अकॉर्डिंगली बनी हुई आएंगी। और अब देखिए अगर आप पुराने वाले कंट्रोल को देखें तो यहाँ पे क्लियर का बटन भी बना हुआ आ रहा है जो इन वैल्यू को क्लियर कर देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप किसी एक सेल में क्लियर लिख दीजिए। क्लियर लिखने के बाद इस सेल के अंदर आप जैसा चाहें बटन का कलर कैसा होना चाहिए वैसा बटन का कलर कर दीजिए, जो लिखा हुआ है वो कितना बड़ा होना चाहिए वो कर दीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। अब जहाँ पे हमें बटन बनाना है, सपोज हमें यहाँ पे बटन बनाना है तो इस सेल में क्लिक कीजिए, बट पेस्ट की बजाय पेस्ट स्पेशल करना है हमें। पेस्ट स्पेशल में आप देखेंगे लास्ट में फॉर्मेटिंग, पेस्ट लिंक, पिक्चर और लिंक्ड पिक्चर है, तो हमें लिंक पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लिंक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे बटन बन गया है, इसकी कोडिंग हम बाद में करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ चाहिए तो एक सबमिट बटन क्लिक कर दीजिए और सबमिट में भी आप उसी तरह से कीजिए, बट सबमिट बटन का हम जो टेक्स्ट है वो वाइट रख रहे हैं ताकि ये हमें दिखे ना। और इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके एज ए लिंक पिक्चर ही हम इसको भी क्लियर कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ बटन तो बना हुआ है, अगर माउस से सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ सबमिट लिखा भी हुआ है, बट वो हमें दिखेगा नहीं। और इनको चाहें तो आप जो है डिलीट करेंगे तो देखिए ऊपर भी डिलीट हो जाएगा, इसलिए इन बॉक्स को ऐसे नीचे रखेंगे, ये बॉक्स हमें विजिबल नहीं होंगे। और आपकी हेल्प के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला डाटा वैलिडेशन जो हमने ईमेल पे लगाया था उसको भी कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको ये वैल्यू अगर चाहिए हो तो आप यहाँ से वो फॉर्मूला उठा सकें। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं फॉर्मूला आपको दिखाने के लिए, तो आप देखिए। बाकी तो आपके नॉर्मल ही हैं, सिर्फ इसी में ईमेल वाला ही थोड़ा फॉर्मूला बड़ा था, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो अभी ऐसे ही हम इसके बाद इन बटन्स के ऊपर लिंक करके इनके ऊपर कंट्रोल प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो